बिलावल भुट्टो को जन्मदिन मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिंदगी की 37 बहारें देख लीं। बिलावल भुट्टो का सालगिरह सैलाब ज़दगान के नाम करने का फैसला। पार्टी के कारकुन और जियाले केक काटने या जश्न मनाने की तकरीब मुनक़िद नहीं करेंगे। सालगिरह के दिन को खदमत खल्क और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वाक़िफ़ करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी याओ नंग ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को जोन के क़याम और तरक्की के बारे में ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना। सेनेटर सलीम मानवीवाला और सैयद नासिर हुसैन शाह भी हमरा। सदर आसिफ जरदारी से CEO सेरीन एयर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने सेरीन एयर से तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की। सदर आसिफ जरदारी ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा भी किया। सदर को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। दुबई का मैदान, पाक भारत टीमें और एंडी पाइक्राफ्ट फिर एक साथ। एशिया कप सुपर 4 में आज पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। ग्रीन शर्ट्स का मैच से कबल बड़ा फैसला। क्रिकेट टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए साइकोलॉजिस्ट की खदमात हासिल कर ली। क्या इस बार पाक भारत कप्तान हाथ मिलाएंगे? शाहीन क्रिकेट का सवाल। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार की मैच से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। साफी ने पूछा, पिछले मैच जैसी चीजें दूसरे मैच में भी होंगी? सूर्या कुमार यादव ने साफी के सवाल को अपना अंदाज दे दिया। बोले, दूसरी चीजें मतलब आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं। मैच में अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। पाक भारत मैच में एक बार फिर मुतनाज़िर रेफरी का तकर्रर। एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। गुज़श्ता मैच में एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान से मुसाफे से रोका था। तनाज़ा खड़ा होने पर एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान से मुआफ़ी भी मांगी थी। भारत के खिलाफ मैच में नई हिकमत अमली बना ली गई। जराये के मुताबिक बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने का फैसला। साइम अयूब को नंबर 4 पर बैटिंग कराए जाने का इम्कान। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत और हारिस रऊफ भी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। बड़े मैच से कबल टीम मैनेजमेंट की बड़ी बैठक। खिलाड़ियों का बल्लेबाजी में नाकामी का एतराफ़। गुज़श्ता मैच की गलतियां ना दोहराने की यकीन दहानी। राय के मुताबिक कौमी टीम की मीटिंग में हर खिलाड़ी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। टीम ने इस बात को तस्लीम किया कि स्ट्राइक रेट रोटेट करना ज़रूरी है। बॉलर्स ने तस्लीम किया कि बैटर्स के लिए कंडीशंस कदरे दुश्वार हैं। खिलाड़ियों ने यकीन दहानी कराई कि सुपर 4 मरहले में उम्दा खेल का मुजाहरा करेंगे। कोच माइक हेजन ने टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मोहसिन नकवी की भी कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी आकिब जावेद भी हमरा। दोनों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पहला मैच जो हुआ उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन थी। नए सारे खिलाड़ी हमारे, बाबर आजम, रिजवान को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। वो टीम का एक असासा थे, उनको रखना चाहिए था। पहले मैच में कारकर्दगी तो उनकी बेहतर नहीं थी, लेकिन लड़कों के अंदर पोटेंशियल मौजूद है और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इंडिया की टीम को शिकस्त नहीं दे सकते। हार जीत तो होती है, जितना भी कह लें कि वो अपना पोटेंशियल दे सकते हैं वो तो ज़रूर दे। बाकी माशाल्लाह होप्स फॉर द बेस्ट। है जज्बा जनू तो हिम्मत न हार। शायकीन का शाहीनों को पैगाम। क्रिकेट फैंस का टीम को शिकस्त भूलकर पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतरने का मशवरा। बोले, टीम में बाबर और रिजवान होते तो अच्छा होता। एशिया कप का सुपर 4 टाकरा। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 169 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। तौहीद और सैफ हसन की धुआंधार बैटिंग। निस्फ सेंचुरियां जड़ दी श्रीलंका की जानिब से शनाका के 64 रन। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड निशाने इबरत बन गया। गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक।
भारतीय मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द गुल रहमान 17 सितंबर को सूबा हेलमंद में हलाक हुआ। गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी शहरियों और इदारों पर हमलों में मुलविस था। फितनल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कॉन्सुलेट और गवादर होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। सी पैक मंसूबों को भी निशाना बनाया। अमरीका फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। पाकिस्तान और चीन का मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द की हलाकत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का वाज़ेह सबूत है। पिंडी भटिया के इलाके सुखेकी में क़यामत सुगरा ट्यूशन अकेडमी की छत गिर गई। 8 अफराद जाम भाग, मरने वालों में 7 बच्चे और एक खातून शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मलबे तले से लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके में कोहराम मच गया। M5 का एक और हिस्सा ब्रेक। मोटरवे पर गाड़ियों की ब्रेकें। जलालपुर पीरवाला में M5 के मशरकी हिस्से में भी शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी के दबाव से दूसरा ट्रैक भी बह गया। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौका पर मौजूद। पानी का बहाव रोकने के लिए शगाफ में बड़े पत्थर डाल दिए गए। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारने लगी। सितंबर का सैलाब भी सितमगर। जलालपुर पीरवाला में 2 खवातीन डूब गईं। दोनों सैलाब ज़दा घरों को देखने गई थीं। रास्ते में पाँव फिसलने से सैलाबी पानी में गिर गईं। मुकामी अफराद ने लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी। अलीपुर के इलाके सीतपुर में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 14 अफराद को बचा लिया गया। एक की तलाश जारी। अलीपुर में ही 15 साला लड़का सैलाबी पानी में डूब गया। मुनज़्ज़म कतार ना ही नज़्मो ज़ब्त, हर तरफ हंगामा और छीना झपटी। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन इमदादी राशन के ट्रक पर टूट पड़े। दर्जनों अफराद ने चंद ही मिनटों में राशन से भरे ट्रक को खाली कर दिया। शहरियों का इंतज़ामिया से राशन की तकसीम के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अपनाने का मुतालबा। शीन सीती थी, कपड़े लोगों के लिए बनाती थी, कढ़ाई का काम करती थी। अब सैलाब की वजह से सब कुछ बह गया है। कुछ भी वसाइल रोजी का नहीं बचा। मेरे अबू जो है वो शुगर के मरीज है, दिल के भी मरीज है। पानी उतरा हुआ जो है वही हमारे घर की तबाही की है। सब कुछ डूब गया, कुछ भी नहीं बचा। बाहिम्मत खातून ने बहुत मुकाबला किया मगर सैलाब के आगे हिम्मत हार गई। मुल्तान में खैमा बस्ती की शुमाइला बीबी का रोजगार भी छिन गया। कुल सरमाया सिलाई मशीन बिफरी मौजों में गुम हो गई। मुतासरा खातून कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। कहा सिलाई मशीन मेरी जिंदगी थी। सैलाब आया तो दीवारें और छत जमी बोस हो गई। सिलाई मशीन हाथों से फिसल कर सैलाब की नजर हो गई। शिकारपुर के सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। मुतादिद गांव बदस्तूर ज़ेर-ए-आब, चक छली, कलवाड़ी और टाउन मदेजी के लोग पानी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जल्दी अमराज ने भी जन्म ले लिया। दर्जनों अफराद मुतासर। खैमा बस्ती में मुकीम खवातीन बेपर्दगी की वजह से परेशान। कंडियारों में जमींदारी बंद टूटने से गांव पीर मेहदी शाह के चारों तरफ पानी। राब्ता सड़क डूब गई। सैकड़ों एकड़ तिल, कपास और गन्ने की फसलें बह गईं। पन्नू आकिल के कच्चे में 4 साला बच्चा सैलाबी पानी में डूब गया। सेवन में दरिया सिंध की मौजें बिफर गईं। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के 32 देहात डूब गए। लोग घरों में महसूर। पानी का बहाव 4.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर जाम शोरों की ज़िले इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुतासरीन मच्छरदानियाँ, टेंट, कंबल, चटाइयाँ, बर्तन तकसीम। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरों का कच्चे के इलाकों का दौरा। बैरिस्टर गौहर का सैलाब मुतासरीन के लिए नेशनल एक्शन प्लान का मुतालबा। सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का दौरा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब के बायस पूरे पंजाब को मदद की ज़रूरत है। जंग से खानीवाल मुल्तान आया हूँ। इस सैलाब से लोगों का नुकसान हुआ है, मकानात गिर गए, जानवरों का नुकसान हुआ। सारी सियासी जमातें फलाही कामों के लिए आगे बढ़ें।
बिलावल भुट्टो को जन्मदिन मुबारक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। बिलावल भुट्टो का सालगिरह सैलाब ज़दगान के नाम करने का फैसला। पार्टी के कारकुन और जाले केक काटने या जश्न मनाने की तकरीब मुनक्किद नहीं करेंगे। सालगिरह के दिन को खिदमत खल्क और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ करने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। काशगर के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी याविंग्स ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को जोन के क़याम और तरक्की के बारे में ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत का वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना। सेनेटर सलीम मांडवीवाला और सैयद नासिर हुसैन शाह भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी से CEO सेरीन एयर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने सेरीन एयर से तैयारों की तादाद बढ़ाने की दरख्वास्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद का दौरा भी किया। सदर को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दौरा अमेरिका पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। गज़ा पर खसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। मसला फ़लस्तीन, कश्मीर, कतर पर हमले पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ट्रंप का मोदी को एक और बड़ा झटका। अमेरिका में H-1B वर्क वीज़ा फीस में इजाफा। अमेरिकी सदर ने सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर कर दी। H-1B वीज़ा रखने वालों में 71% भारतीय शहरी शामिल। सार्फिन के मुताबिक वीज़ा फीस बढ़ाना हिंदुस्तानियों पर बिलवास्ता पाबंदी है। अमेरिकी कंपनीज भारत और चीन से माहिरीन बुलाती थी। फीस $1 लाख करने होने से भारतीय शहरी और कंपनियां परेशान हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा H-1B वीजे पर आए टैरिफ बाज़ाब्ता भारत पर पाबंदी है। मोदी कमजोर वज़ीर आज़म है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। भारतीय हुकूमत का ट्रंप इंतजामिया के फैसले पर तशवीश का इज़हार। कहा इस इक़दाम से लाखों भारतीय वीज़ा होल्डर्स के खानदान भी मुतासर होंगे। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए सुबकी का सामना। बिहार के इंतखाबी जलसे में शुरका से पूछा कि आप जानते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद क्या है। लोगों ने जवाब दिया हाँ, और वोट चोरी का नारा बुलंद कर दिया। अमित शाह ढिठाई का मुजाहरा करते हुए बात गोल कर गए। पैसा पैसा नो प्रॉब्लम, नुमाइश की तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले खबरदार। FBI का दौलत की नुमाइश पर कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डाटा जमा कर लिया। पहले मरहले में 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट किया जाएगा। राय के मुताबिक शादियों पर बड़े खर्चात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त को नंबर लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को 4247 नंबर अलॉट किया। जस्टिस जहांगीरी ने जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ ज़ाती हैसियत से अपील दायर की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था। जुडिशल वर्क से रोकने का फैसला हाई कोर्ट ने मुबैना जाली डिग्री केस में जारी किया। PIA में अजब करप्शन की गजब कहानी। मुफ्त और रियायती टिकटों की बंदर बांट का इंकशाफ। कौमी खजाने को 6 साल में 9 अरब 43 करोड़ रुपए का खसारा। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2,58,000 से ज्यादा मुफ्त टिकटें दी गईं। किरायों में रियायत चेयरमैन और MD की मंजूरी के बगैर ही दी गई। मुस्तफ़ा कमाल ने सर्वाइकल कैंसर बचाओ मुहिम में दिल जीत लिए। वज़ीर सेहत ने बेटी को वैक्सीन लगवाकर प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। कहा पाकिस्तान दुनिया का 151वां मुल्क है जहां ये वैक्सीन हो रही है। इस वैक्सीन के हवाले से बहुत गुमराहकुन अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं। मैं अपनी इकलौती बेटी को वैक्सीन लगवाने आया हूँ। बहुत से इस्लामी ममालिक हैं जहाँ ये वैक्सीन दी जा चुकी है।
इसराइल ने गजा को जंगी जोन करार देकर बमबारी तेज कर दी। शहर से 4.5 लाख फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके। इसराइली फोर्सेस ने फलस्तीनी जमीन पर कब्जे के अहकाम जारी कर दिए। अनाता में चौड़ा हैकर फलस्तीनी जमीन जब्त करके ऑर्डर जारी कर दिए। कब्जे में ली गई जमीन को यहूदी आबादकारी में शामिल किया जाएगा। अमेरिका गजा में जंग की आग को भड़काने लगा। इसराइल को $6 अरब का असला फरोख्त करने का ऐलान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इसराइल को असला फरोख्त करेगी। मंजूरी कांग्रेस से ली जाएगी। अखबार के मुताबिक असलहे में 30 अपाची गनशिप, हेलीकॉप्टर और 3250 फौजी गाड़ियां शामिल हैं। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाली वजारत खारजा के मुताबिक बाज़ाब्ता ऐलान इतवार को जनरल असम्बली इजलास में किया जाएगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा समेत 8 ममालिक पहले ही फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं।